नीलेश और बहादुर कुत्ता। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां शाम होते ही सभी अपने अपने घरों में सोने की तैयारी में लग जाते थे। जंगल इतना घना होने के कारण वहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता था। कई बार पालतू जानवर इनका शिकार हो जाया करते थे। वही एक घर नीलेश का था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह देर रात तक जाग रहा था। उसने देखा, उसके पालतू जानवरों के घर की लाइटें अब तक जल रही थी। इसका मतलब वह अभी तक जाग रहे थे और उन्हें सुलाने के लिए वह अपने घर से निकल पड़ा। वह सबसे पहले अपने मुर्गियों को सुलाया। उसने बतख को सुलाया। उसकी प्यारी गाय भी अभी तक जाग रही थी। उसने उसे भी सुलाया। भेड़ महाराज भी अभी तक जाग रहे थे। उसने उसे भी सोने को कहा। उसने सभी मछलियों को भी सुला दिया। उसका प्यारा सा सूअर भी अभी तक जाग रहा था। उसने उसे भी सोने को कहा और अंत में उसने डोगा को भी सोने को कहा। सभी आराम से सो गए, लेकिन उसका एक बहादुर कुत्ता टोमी, जो रात भर जागकर पहरा दिया करता था, वह मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। जंगल बहुत ही खतरनाक था, जहाँ खतरनाक जानवर अक्सर दिख जाते थे। शेर, चीते, बाघ, लोमड़ी खुलेआम घुमा करते थे। पहरा देते देते टॉमी ने एक बाघ को गांव की ओर आते हुए देखा। टॉमी ने चतुराई दिखाते हुए गांव की ओर भागना शुरू किया। उसने तुरंत जाकर नीलेश को इसकी सूचना दी। नीलेश ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और योजना बनाकर सभी एक साथ मिलकर बाघ को जंगल के अंदर तक खदेड़ दिया। सभी ने नीलेश और टॉमी की जमकर सराहना की और उन्हें शाबाशी दी। सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार सभी सुखपूर्वक गांव में रहने लगे। शेर का इलाज। एक बार जंगल का राजा शेर काफी बीमार पड़ गया। जंगल के सभी जानवर उसे देखने उसकी गुफा में आए। सिर्फ एक लोमड़ी नहीं आ पाई। भेड़िए ने इस बात का फायदा उठाया और शेर को लोमड़ी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लोमड़ी को जब आसपास के जानवरों से यह बात पता लगी, तो वह अगले दिन शेर के पास गई और गैर हाजिरी का कारण बताते हुए बोली, महाराज, मैं आपकी बीमारी की औषधि ढूंढने के लिए बहुत दूर चली गई थी और मैं उसमें सफल हो गई हूँ। उसने बात जारी रखते हुए कहा, आपको एक जीवित भेड़िए को जलाकर उसकी खाल से अपने पूरे शरीर को ढकना होगा। वह आपको गर्माहट देगी और उससे आप एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। जंगल में जिंदा भेड़िए को जलाने का आदेश जारी कर दिया गया और इस प्रकार वह भेड़िया मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। भालू और रानी मधुमक्खी। भालू पेड़ की छांव में बैठा था। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। छत्ते में ढेर सारा शहद था। भालू के मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगा कि काश मुझे शहद खाने को मिल जाए। उसने कुछ सोचकर रानी मधुमक्खी से बात शुरू की। भालू ने कहा, रानी कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी मधुमक्खी बोली, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? भालू बोला, आपका छत्ता तो बहुत अच्छा है। आपने इसे बड़ी मेहनत से बनाया होगा। आपकी मेहनत देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। रानी मधुमक्खी बोली, हाँ वह तो है, पर तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं बैठे बैठे आपके छत्ते को देखा तो मुझे लगा उसमें बहुत सा शहद इकट्ठा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शहद चुरा ले? इससे तो अच्छा है कि आप किसी दिन जंगल के सभी जानवरों को दावत ही दे दें। रानी मधुमक्खी भालू के मन की बात समझ गई। उसने कहा, हाँ भालू भाई, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आपका मन शहद खाने को कर रहा है, इसलिए आप बातें बना रहे हो। यह सुनकर भालू शर्मिंदा हो गया, पर फिर रानी मधुमक्खी ने कहा, भालू भाई, मैं आपको शहद खाने दे सकती हूँ, पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भालू खुश होकर बोला, हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? रानी मधुमक्खी बोली, मैं आपको रोज थोड़ा थोड़ा शहद दूंगी। बदले में आपको मेरे छत्ते की रखवाली करनी होगी। भालू ने कहा, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। आप मुझे रोज शहद खिलाना और मैं आपके छत्ते की रक्षा करूंगा। उसके बाद भालू मधुमक्खी के छत्ते की रखवाली करने लगा और रानी मधुमक्खी उसे रोज शहद देने लगी।